हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माइंड योर बॉडी। आज माइंड योर बॉडी में हम बात करने वाले हैं डिक्रीज इन लंबर लॉर्डोसिस या फिर स्ट्रेटनिंग ऑफ लंबर स्पाइन की। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। गाइस, कई बार ऐसा होता है कि आपको बैक पेन हो रहा है और आप जब एक्सरे कराते हैं तो उसमें आपका आता है डिक्रीज इन लंबर लॉर्डोसिस। तो इसका क्या मतलब होता है? गाइस, हमारी जो स्पाइन होती है यानी कि जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है, मैंने पहले बताया हुआ है, वो आपकी यहाँ गर्दन से लेकर के आपके पूरे नीचे कूल्हे के पास तक आती है। हिप जॉइंट आपका जो पेल्विस रीजन है वहां तक आती है। ठीक है, इस स्पाइन के यानी कि इस रीढ़ की हड्डी के अलग अलग पार्ट्स होते हैं। उसमें से जो आपका लोअर बैक का पार्ट होता है, जो आपका इस रीजन का पार्ट होता है स्पाइन का, उसे हम बोलते हैं लंबर स्पाइन। ठीक है, अब ये जो लंबर स्पाइन है, जैसे कि जो आपकी पूरी रीढ़ की हड्डी है वो एकदम सीधी नहीं होती है, उसमें अलग अलग कर्व्स होते हैं। आप फोटो में देख सकते हैं, ये आपको सामने से नहीं दिखता है, पर जब आप साइड से होते हैं, साइड से आप एक्सरे कराते हैं तो आपको दिखता है कि आपकी जो स्पाइन है वो इस तरीके से कर्व है। ठीक है, तो लंबर रीजन में भी कर्व होती है और उस कर्व को हम बोलते हैं लॉर्डोसिस। ये हमारा नेचुरल होता है। ठीक है, पर क्या होता है कि जो हमारा ये नेचुरल कर्व है वो हमारा सीधा होने लगता है, कर्व खत्म होने लगता है, जिसे हम बोलते हैं डिक्रीज इन लंबर लॉर्डोसिस या फिर स्ट्रेटनिंग ऑफ लंबर स्पाइन। क्योंकि आपका कर्व जो है, जो नॉर्मल उसका लॉर्डोटिक कर्व है, वो सीधा हो रहा है आपका, या फिर वो कम होता जा रहा है। ठीक है, अब हम जानते हैं कि ये किस वजह से हो सकता है। तो इसमें बहुत सारे कारण हैं, जिसमें से कुछ कारण आपके इंजरी की वजह से हैं, जैसे कि या तो आपकी कोई सर्जरी हुई हो स्पाइन की, या आपके स्पाइनल रीजन में कोई इंजरी हुई हो। इसके अलावा अगर आप ओवरवेट है, ओबेसिटी है, तो भी हो सकती है। उसके अलावा आजकल के टाइम में जो सबसे कॉमन रीजन है, अगर आपको कोई भी इंजरी या कुछ भी इस तरीके का नहीं हुआ है, सर्जरी नहीं हुई है, फिर भी आपका हो गया है, तो उसका सबसे कॉमन रीजन है गलत पोजिशन में, गलत पॉस्चर में बैठना। ठीक है, आज हम नॉर्मली क्या करते हैं, क्योंकि आजकल के टाइम में हमारा नॉर्मल सिटिंग आवर्स जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। स्पेशली जो लोग आईटी वर्कर्स हैं या जो ऐसे कंपनीज में काम करते हैं, उनका जो है सिटिंग पॉस्चर, काफी सिटिंग टाइम जो है वो बहुत बढ़ गया है। तो जो हम सिटिंग आइडियल हमारा पॉस्चर होता है, उसमें ना बैठ करके अक्सर हम जो है वो स्लाउच करते हैं, यानी कि हम इस तरीके से बैठते हैं। मैं आपको साइड से दिखाती हूँ। हम सीधा इस तरीके से ना बैठ करके हम इस तरीके से आगे की तरफ झुक जाते हैं। ठीक है, हम कुछ मोबाइल देख रहे हैं, कुछ पढ़ रहे हैं, ऐसे आगे झुक जाएंगे, बातें कर रहे हैं, ऐसे करेंगे। इससे क्या होता है, जो आपकी पेल्विक बोन है, पेल्विस है, ये जो आपका पेल्विस है, इसमें एक नॉर्मल टिल्ट होता है। तो ये पेल्विस है आपका, ये पीछे की तरफ जो है टिल्ट हो जाता है, पोस्टीरियर पेल्विक टिल्ट हो जाता है, जैसे बोलते हैं पोस्टीरियर पेल्विक टिल्ट। ठीक है, इस पोस्टीरियर पेल्विक टिल्ट की वजह से आपकी जो लंबर स्पाइन है वो जो है आपकी स्ट्रेट होने लगती है, उसका कर्व जो है वो डिक्रीज होने लगता है। पोस्टीरियर पेल्विक टिल्ट होता है और उसकी वजह से जो आपकी बैक की मसल्स होती है, क्योंकि हम इस तरीके से बैठे हुए हैं कंटिन्यूअसली, तो हमारी जो बैक की मसल्स होती हैं वो हमारी टाइट हो जाती हैं और हमारी लंबर लॉर्डोसिस जो है नॉर्मल नेचुरल, वो हमारी कम होने लगती है। तो अब अगर इसकी वजह से फिर क्या हो सकता है कि आपको बैक पेन रह सकता है, और आप जब कुछ और कराएंगे, टेस्ट और कुछ नहीं आ रहा है, कोई इंजरी नहीं है, पर आपको कंटिन्यूअसली बैक पेन बना होता है। तो अब इसके लिए आपको क्या करना है, कुछ सिंपल सी एक्सरसाइजेस हैं जो आपको मैं बताऊंगी, जो आप कर सकते हैं। अगर आपका पोस्टीरियर पेल्विक टिल्ट है या फिर आपका डिक्रीज इन लंबर लॉर्डोसिस है, तो आप ये एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, इससे आपको काफी बेनिफिट होगा। पर याद रखना है कि अगर आपका पोस्टीरियर पेल्विक टिल्ट या आपका डिक्रीज इन लंबर लॉर्डोसिस है तो ही करना है आपको। अगर इसका उल्टा यानी कि इंटीरियर पेल्विक टिल्ट है तो ये एक्सरसाइजेस नहीं करनी है। ठीक है, तो चलिए फटाफट देख लेते हैं कौन कौन सी एक्सरसाइजेस है। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है, उसे प्रेस कर दीजिए और उसके बगल में बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो डालूं आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, तो फटाफट आप देखते हैं कौन कौन सी एक्सरसाइज है। तो हम एक्सरसाइजेस अब देख लेते हैं कौन कौन सी हैं। अब मैं आपको एक प्रोग्रेशन में एक्सरसाइज बता रही हूँ, इस तरीके से बता रही हूँ कि आपके लिए याद करना, उसको फॉलो करना इजी रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो एक्सरसाइज के लिए आपको उल्टा लेट जाना है, मोस्टली एक्सरसाइजेस जो है वो उल्टा लेट के हैं। ठीक है, फर्स्ट एक्सरसाइज के लिए आप उल्टा लेट जाएंगे। आपको अपने दोनों हाथों को साइड में रखना है और फिर अपने कंधे को आपको ऊपर की तरफ उठाना है। आपको ध्यान रखना है कि आपको मूवमेंट अपनी गर्दन पे नहीं करनी है, आपको अपने कंधे को ऊपर की तरफ उठाना है, आपको बैक एक्सटेंशन करना है। ठीक है, तो मैं आपको करके दिखाती हूँ। इस तरीके से आप लेट जाइए, हाथों को साइड में रखिए,
और फिर अपने कंधों को धीरे धीरे जितना हो सके उतना ऊपर उठाइए। इस तरीके से आपको 10 रिपीटेशंस करने हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए भी आपको उल्टा लेटे रहना है। आपको क्या करना है कि अपने पैरों को एक एक करके पीछे की तरफ ऊपर उठाना है। आपको ध्यान रखना है कि आपको घुटना नहीं मोड़ना है, पूरा पैर सीधा रखते हुए हिप जॉइंट से आपको अपने पैरों को ऊपर उठाना है। आप देखिए, इस तरीके से लेट के पूरे पैर को सीधा ऊपर उठाइए। इस तरीके से दोनों पैरों से आपको 10-10 बारी ऊपर उठाना है। ठीक है, नेक्स्ट एक्सरसाइज है, उसके लिए आपको क्या करना है, ऑल्टरनेट हैंड एंड लेग। अपना एक हाथ उठाना है और उसका ऑपोजिट पैर उठाना है। तो इस तरीके से ये वाला हाथ अगर मैं उठा रही हूं तो इसका ऑपोजिट पैर, इसी तरीके से लेफ्ट हैंड तो राइट लेग। ठीक है, नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपको अपने दोनों हाथों को और दोनों पैरों को एक साथ सीधा ऊपर उठाना है। तो यहाँ स्पेस कम है इसलिए मैं दिखा रही हूँ आपको। यहाँ पे स्पेस कम है इसलिए मैंने हाथों का डिस्टेंस कम कर दिया है। अदरवाइज आपको शोल्डर लेवल पे, शोल्डर का जितना डिस्टेंस है प्रॉपर उतने डिस्टेंस पे अपने हाथों को रखना है। तो आपको अपने दोनों हाथों को और दोनों पैरों को एक साथ ऊपर उठाना है। इसको भी आपको 10 रिपीटेशंस करना है। इसके बाद से जो एक लास्ट एक्सरसाइज है उसमें अपने हाथों को आपको अपने साइड में रखना है इस तरीके से, और फिर कोशिश करनी है कि अपने हाथों को ऊपर उठाएं। हाथों को ऊपर उठाते टाइम आपको ध्यान रखना है कि जो कंधे का आपको पीछे शोल्डर ब्लेड है, कोशिश करिए कि वो दोनों पास में आए। दोनों हाथों को ऊपर उठाना है और दोनों पैरों को ऊपर उठाना है। इसमें आप देख रहे हैं कि मैं जब हाथ ऊपर उठा रही हूँ तो जो पीछे हमारी शोल्डर ब्लेड है, स्कैपुला है, उसको मैं कोशिश कर रही हूँ कि दोनों पास में आए मेरे। तो यानी कि मैं ऊपर और अंदर की तरफ उठा रही हूँ अपने दोनों hathon को, और साथ ही साथ अपने दोनों पैरों को सीधा ऊपर उठा रही हूँ। एक बार फिर से देख लीजिए। इसके अलावा जैसे कि मैंने आपको बताया कि सबसे कॉमन रीजन आपका है गलत तरीके से बैठना। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि इस तरीके से स्लाउच्ड पोजीशन में आपको नहीं बैठना है। आपको हमेशा अपने पेल्विस को सीधा रखना है या फिर थोड़ा सा आगे की तरफ रखने की कोशिश करिए। आगे की तरफ अभी मैं बता रही हूँ क्योंकि आपका जो है स्ट्रेटनिंग हो गई है, बट अदरवाइज जो आइडियल पोजीशन है वो है कि आपको अपना पेल्विस को स्ट्रेट रखना चाहिए, ना ही आगे की तरफ झुक के रहना चाहिए और ना ही पीछे की तरफ झुक के रहना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा जब आप खड़े होते हैं उस टाइम पे भी आपको ध्यान रखना है कि खड़े होते टाइम आप पीछे झुक के खड़े ना हो, आप बिल्कुल सीधा खड़े हो। हर टाइम आपको अपनी पोजीशन का, पोस्चर का ध्यान रखना पड़ेगा। ये सारी एक्सरसाइजेस आपने देख ली, आई होप आपको समझ आ गई होंगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो उसे लाइक करना ना भूलें, कमेंट कर सकते हैं आप। किसी को अगर पेन है, बैक पेन है, तो उसके साथ आप शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा मेरी पूरी बैक पेन के ऊपर सीरीज है जिसका लिंक जो है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी या फिर ऊपर आई बटन में भी डाल दूंगी, आप उसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, आज के वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।